हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। यूएई में स्थापित सारे बिजनेसमैन के बीच में जो बात की चर्चा आजकल ज़्यादा हो रहा है वो है कॉर्पोरेट टैक्स। इस वीडियो में हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करूँगा। कॉर्पोरेट टैक्स यूएई में शुरू हो रहा है जून 2023 से। कॉर्पोरेट टैक्स का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है जनवरी 2023 से। आमतौर पर यूएई में स्थापित सारे बिजनेस एंटिटी के लिए कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। इसका मतलब कोई सेल्स और टर्नओवर का कोई बैरियर नहीं है। आपका टर्नओवर जितना भी हो सकता है, आपको कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करना है। कॉर्पोरेट टैक्स नेट प्रॉफिट के ऊपर देना है। आपका नेट प्रॉफिट 375,000 से ज़्यादा हो तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स देना है। नेट प्रॉफिट क्या है? उदाहरण तौर पर सोचिए, पिछले साल में आपका टोटल परचेस 150,000 है। आपने सेल किया 200,000। इसके अंदर 50,000 का जो प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट को कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से सारे ऑपरेशनल खर्चा कर्तन करने के बाद जो प्रॉफिट मिलता है उसको कहता है नेट प्रॉफिट। ऑपरेशनल कॉस्ट क्या होता है? आपका कंपनी का ऑफिस रेंट, स्टाफ सैलरी, बिजली का बिल, लाइसेंस खर्चा, ऑफिस मेंटेन खर्चा, एंटरटेनमेंट खर्चा, स्टेशनरी खर्चा, परिवहन खर्चा वगैरह वगैरह, ये सारे खर्चा को ऑपरेशनल खर्चा कहता है। ग्रॉस प्रॉफिट से ये सारे खर्चा कर्तन करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट निकल आएगा। ये नेट प्रॉफिट अगर आपको 375,000 से ज़्यादा हो तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स देना है। परसेंटेज 9%। सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड आपको अगले 7 साल के लिए संरक्षित होना है। अगर किसी भी टाइम गवर्नमेंट से, एफटीए से कोई भी रिकॉर्ड आपसे मांगे तो तुरंत आपको वो देना पड़ेगा। इसलिए कोई सुरक्षित प्लेस में आपको ये सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड संरक्षण करना है। अगर किसी का वैट रजिस्ट्रेशन पहले से है, उन कंपनी के लिए कॉर्पोरेशन टैक्स रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर किसी का वैट रजिस्ट्रेशन पहले से हो चुका है, उनके लिए भी कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन का आवश्यकता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए हमारा जो डिस्कशन क्लोजिंग कर रहा है। होप यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस डिस्कशन। बाय, टेक केयर।